नमस्कार। जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है, जब हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, तब हमें सिर्फ एक किताब याद आती है, श्रीमद् भागवत गीता। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पूरी तरह से घबरा गए थे और अपने फर्ज से पीछे हट गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया था। यह ज्ञान कोई कहानी नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने का सीधा और सच्चा रास्ता है। आज हम उसी गीता के सार के बातों को समझेंगे। आइए इस ज्ञान की बात को शुरू करते हैं। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं, मन से करो। वंदन भगवान को प्रेम के बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, पर स्त्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता में कली का वास है। अधिकारी शिष्य को अवश्य सद्गुरु मिलता है। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में ना पड़ना तुम्हारे हाथ में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ पाप का बाप है। स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। मन एवं बुद्धि पर विश्वास मत रखो, ये बार बार दगा देते हैं। अपने मन को निर्दोष मानना सबसे बड़ा दोष है। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। भगवान ही मेरे पुत्र में हो, ऐसी कामना होनी चाहिए। गीता का सार इतना सरल है कि कोई भी इसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकता है। बस ये 3 बातें याद रखिए कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मेहनत करना हमारा काम है, नतीजा भगवान देखेंगे। आप सिर्फ एक आत्मा हैं, यह शरीर नहीं। शरीर तो बदल जाएगा, पर हमारी आत्मा अमर है। इसीलिए हर बात पर शांत रहो। सब कुछ भगवान को सौंप दो। घमंड को छोड़ दो और पूरी तरह से उस परम पिता पर भरोसा रखो। अगर हम गीता के सार को मान लें तो हमें दुनिया में खुशी भी मिलेगी और मन को शांति भी। हम सब मिलकर इस ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं। जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन जैसा बहादुर इंसान है, वहाँ हमेशा जीत और बढ़िया नीति रहती है। जय श्री कृष्णा। इस पवित्र गीता सार को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। नमस्कार। हर हर महादेव।